जब दोस्तों का हो साथ हो जाए, हर तरफ उजियारा, चाहे हो मुश्किल में सब हो जाए। जब हो दोस्त संग में, होने से हमारे सब कुछ बेहतर हो। मिला ले हाथों से हाथ को, तुम हो मेरी इक्विस्ट्रिया गर्ल्स। छोटी थी जब चाहती थी मैं दोस्ती बनती टफ, पर थी अकेली न कोई दोस्त जो मेरी मदद करते, जो हर वक्त संग रहते। होती ये दोस्ती पक्की, कितनी ही यादें होती, दोस्तों से मिलकर यादें ताजा होती। और जब भी हो जरूरत, तुमको मैं ढूंढ ही लेती, इन यादों को दिल में प्यार से रखती। याद है जब था मैंने क्राउन खोया, तुमने तब मेरा साथ ना छोड़ा। कुछ नगमे गाने हैं जो जादू दिखलाए, खास ये दोस्ती है जिंदगी में रंग लाए। होती ये दोस्ती पक्की, कितनी ही यादें होती, दोस्तों से मिलकर यादें ताजा होती। और जब भी हो जरूरत, तुमको मैं ढूंढ ही लेती, इन यादों को दिल में प्यार से रखती। इन यादों को दिल में प्यार से रखती। एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। मैं यहाँ काफी देर से खड़ी हूँ। मुझे पता नहीं था। मैं पूरे गाने में तुमसे बात करने की कोशिश कर रही थी, और वो कितनी शांत है ना। हाँ, और हम तो काफी शाय लोगों को जानते हैं, क्यों है ना? हम जानते हैं कौन? मैं सनसेट शिमर हूँ, ईयरबुक कमेटी की प्रेसिडेंट और एडिटर इन चीफ। तुम ज्वाइन करोगी? हमें यहाँ मदद की जरूरत है। मैं वॉलफ्लावर ब्लश हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं साल भर से ईयरबुक कमेटी का हिस्सा हूँ। हम 9th ग्रेड इंग्लिश क्लास में मिले थे। और मेरा मतलब था, उस वक्त भी खुशी हुई थी। तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। खैर ये छोड़ो, मैंने ईयरबुक सुपरलेटिव्स के लिए सारे वोट्स गिन लिए हैं। सबसे ज्यादा कामयाब, बेस्ट स्माइल, क्लास क्लाउन। ओह, हमने बेस्ट फ्रेंड्स का खिताब जीता है। एप्पल जैक, फ्लटरशाई, रेनबो डैश, रेरिटी, पिंकी, ट्वाइलाइट स्पार्कल और मैं। मुझे पता था मैं तुम सबको पसंद करती हूँ, पर अब ये ऑफिशियल हो गया है। ईयरबुक में लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। ओह, माइक्रोचिप के लिए बहुत अच्छा है। मोस्ट लाइकली टू इन्वेंट कोल्ड फ्यूजन। मुझे जेलस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं हूँ। कोई बात नहीं ट्वाइलाइट, हम जानते हैं तुम जीनियस हो। और वैसे भी ये तो बस एक ईयरबुक है। बस एक ईयरबुक? ये तुमने क्या कह दिया? तो बात ये है कि स्टूडेंट पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है उनकी यादों को इस बुक में जमा करने की। 30 साल बाद शायद हमें सब कुछ याद ना हो, पर जो ईयरबुक में है वो हमें हमेशा याद रहेगा। बस एक काम करना कि हमें बेस्ट मसल्स कैटेगरी में मत डालना, ओके? वरना जब हम बुक पकड़ेंगे तो लोगों को लगेगा कि हम मसल्स बना रहे हैं। क्यों ना हम इस सैटरडे अपनी पिक्चर क्लिक करें बीच पर? सबका अच्छा दिखना जरूरी है। बीच डे! मैं अपना वर्ल्ड फेमस फर्म इन द सन कपकेक बनाऊंगी। उसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है एडिबल सनस्क्रीन। वो है SPF 100। महान और ताकतवर ट्रिक्सी ईयरबुक एडिटर से बात करना चाहती है अभी के अभी। हाँ, बदकिस्मती से वो मैं हूँ। तुम्हें क्या चाहिए ट्रिक्सी? जैसा कि मुझे शक था, मुझे सबसे महान और सबसे ताकतवर होने का वोट कैसे नहीं मिला? जवाब दो। अब मैं कैसे बताऊं? तुम्हें सबसे महान और सबसे ताकतवर का वोट नहीं मिला क्योंकि वो सुपरलेटिव्स में से था ही नहीं। और ना ही सबसे बदतमीज। पर तुम्हें हमारे फ्रेशमैन ईयर में वो मिला था ना?
वो अलग बात थी। पूरे स्कूल ने उसके लिए वोट किया था। वो बहुत बदतमीज थी। हाँ बेशक, पर हम सब जानते हैं कि तुमने अब अपने आप को पूरी तरह बदल दिया है। थैंक्स। हम सबसे महान और सबसे ताकतवर को सुपरलेटिव के तौर पर नहीं रख सकते। सॉरी। ओह सॉरी तो तुम तब महसूस करोगी सनसेट शिमर, जब अचानक से एक दिन मैं अपना बदला लूंगी और फिर मैं गायब हो जाऊंगी। इस तरह देखो, पेश है जादूगर का गायब हो जाना। मैं खोलती हूँ। दरअसल हम बाहर ही जा रहे थे। मैं काम खत्म करती हूँ। उप्स, मैं लाइट बंद करना भूल गई। अंधेरे में। डियर प्रिंसेस ट्वाइलाइट, मुझे लगा आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज मुझे और मेरी दोस्तों को ईयरबुक में बेस्ट फ्रेंड्स का वोट मिला। आखिरकार, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया होता तो मैं वैसी ही होती जैसी एक्वेस्ट्रिया से आई थी। तुमने मुझे वो दूसरा मौका दिया जिसके लायक मैं थी ही नहीं, और मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी फ्रेंड सनसेट शिमर। शानदार पिक्चर। प्रैक्टिस नंबर 136A 7th बार सक्सेसफुल। ओह नहीं, तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा नहीं दे रही हैं। मैंने सचमुच बना लिया है एक सेल्फी सेंसिंग कैमरा। ये पोजीशन लेता है और सही टाइम पर पिक्चर क्लिक कर लेता है। मुझे अपनी सेल्फीज खुद लेना ज्यादा पसंद है। फोटोग्राफ के लिए कौन सा बीच ब्लैंकेट इस्तेमाल करें? तुम्हारा मतलब ये व्हाइट वाला या वो व्हाइट वाला? ये वाला टोस्टेड ओट्स है और लिनन लैम्प्स वूल, एगशेल, वार्म फ्रॉस्ट, पेल निम्बस और वेल वो वाला मेरे ख्याल से सिर्फ सफेद है। हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रही थी। चिंता मत करो रैरिटी, मैं पकड़ता हूँ। नहीं, मैं उसे पकड़ूंगी। नहीं, मैं पकड़ूंगा। अब मैं नहीं पकड़ रहा। ये एक सी मॉन्स्टर है, भागो! क्विंसी द सी टर्टल का कहना है कि टाइड आने वाला है। हमें जल्दी पिक्चर्स लेनी चाहिए, नहीं तो हमारी एड़ियां भीग जाएंगी। ओह, वो कितना प्यारा है। ओह ट्वाइलाइट, तुमने सेल्फी सेंसर को ठीक कर दिया। ओके, तो बताओ कौन तैयार है बेस्ट फ्रेंड्स पिक्चर के लिए? ओह, अब मैंने क्या किया? तो हम पहले पिक्चर्स लेंगे या फिर तुम पहले तैरना चाहती हो? पानी कैसा है? सनसेट शिमर हमारी बेस्ट फ्रेंड पिक्चर में आना चाहती है? बस यही सुनना बाकी था। क्या ये किसी तरह का मजाक है? मजाक तो तुम हमसे कर रही हो, अच्छी बनकर, जैसे कि तुम हमारी दोस्त हो। और ये मजेदार भी नहीं है क्योंकि तुम अच्छी नहीं हो और हम दोस्त भी नहीं हैं। रुको, क्या तुम्हारे कानों में एप्पल सॉस लगा है? मैंने कहा हम दोस्त नहीं। तुम कर सकती हो। हमें माफ कर देना। मेरे दोस्त मेरे साथ आए हैं। लग रहा है जैसे कि मुझे मिटा दिया गया है। मैं जरूर कोई बुरा सपना देख रही हूँ। जागो सनसेट, जागो। आओ! नहीं, तुम जागी हुई हो। ओह, मैं भी। What about you? मैं तुम्हारे
यादों को देख सकती हूँ और मैं उनमें नहीं हूँ। और अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, तुम हमारी मेमोरीज को कैसे देख सकती हो? इसकी मदद से। ये हमारे नेकलेसेस की बस एक सस्ती नकली कॉपी है। हमें ये एक साथ मिले थे, तुम सब वहाँ थी, याद है? वो अभी तक हमसे बात क्यों कर रही है? पिंकी पाई, याद है मैं तुम्हारे यहाँ स्लीप ओवर के लिए आई थी बैटल ऑफ द बैंड्स के पहले? मेरी आज तक की किसी भी पार्टी में तुम्हारा सिर्फ इतना रोल था जब एक बार फ्रेशमैन ईयर में तुमने एप्पल जैक होने का नाटक किया और मुझे मैसेज किया कि मेरी पार्टी बकवास होती है। मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी। इससे मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था। और ये बात तो डक्स को भी अच्छी नहीं लगेगी। ये बहुत पुरानी बात है। ट्वाइलाइट, तुम्हें याद हूँ है ना? हमने साथ में क्या कुछ नहीं किया। प्लीज। मैं तुमसे बस एक बार मिली हूँ, जब गेम के दौरान तुम मुझ पर चिल्लाई थी। क्या किसी को भी याद नहीं कि मैं बदल चुकी हूँ? हाँ, शायद मैं सबको याद नहीं हूँ। मैं बस अभी आई। जल्दी वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। डियर प्रिंसेस ट्वाइलाइट, ये बहुत ही अजीब लगने वाला है, लेकिन क्या हम दोस्त हैं? क्या मैं अच्छी हूँ? प्लीज जवाब दो। बेशक हम दोस्त हैं। क्या तुम ठीक हो? क्या चल रहा है? समझाना मुश्किल है। शायद मैं मिलकर बता सकूं। वेल, मेरा मतलब वहां आकर। ट्वाइलाइट, सनसेट? मैं हक करने की कोशिश कर रही थी। तो बताओ बात क्या है? कि बहुत बुरा है सनसेट। मैंने ऐसा आज से पहले कभी नहीं सुना है। हालांकि क्या? मुझे अभी अभी एक आइडिया आया है, पर शायद तुम्हें वो पसंद ना आए। मैं अपने दोस्तों को वापस पाने के लिए कुछ भी करूंगी ट्वाइलाइट। एक पोनी है जो तुम्हारी मदद कर सकती है, पर पता नहीं तुम दोनों एक दूसरे से मिलना चाहोगी या नहीं। कौन? ओह, प्रिंसेस सेलेस्टिया। आपको यकीन नहीं होगा कि आपसे मिलने कौन आया है। शायद आप गैस कर सकती हैं क्योंकि वो यहीं पर है। पर क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? प्रिंसेस सेलेस्टिया, जब हम पिछली बार मिले थे तो मैं आपकी एक स्टूडेंट थी जिसने आपको धोखा देकर छोड़ दिया था। मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ऐसा नहीं करती। सनसेट कहना चाह रही है कि अगर आपके सामने एक पूरी तरह बदली हुई पोनी बनकर आई हूँ, आपसे माफी मांगने, रास्ता दिखाने और ज्ञान पाने के लिए। या फिर मैं जा सकती हूँ और आपके सामने फिर कभी नहीं आऊंगी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया सनसेट शिमा। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे उस जादू की पूरी जानकारी तो नहीं है जिसने तुम्हारे दोस्तों की यादों से तुम्हें मिटा दिया हो, पर ऐसा लग रहा है कि ये इक्वेस्ट्रिया जादू ही है जो तुम्हारी दुनिया में काम कर रहा है। बिल्कुल। इस भयंकर जादू के असर से हमें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है अगर हमने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया तो। सॉरी, मैंने आज तक आपसे बस यही सुना है, स्टूडेंट्स फैकल्टी लॉट में पार्किंग ना करें। ये फैकल्टी लॉट जिसकी तुम बात कर रही हो, लगता है इस जगह में बहुत शक्ति है। जिस जवाब की तुम्हें तलाश है वो कैंटरलॉट लाइब्रेरी में है। यहाँ तो 10 लाख से भी ज्यादा किताबें होंगी। काश
काश कि ऐसा होता, पर चिंता मत करो, तुम्हारे साथ वो पोनी है जो इस जगह का चप्पा चप्पा जानती है। आप कहाँ जा रही हैं प्रिंसेस सेलेस्टिया? रेस्ट्रिक्टेड सेक्शन में। यहाँ पर एक गहरी सांस लो ट्वाइलाइट। इतनी सारी किताबें जो मैंने आज तक नहीं पढ़ी, पुराने हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स। मैं तो मुझे लगा था। तुम्हें यकीन है तुम ये सब पढ़ने में मेरी मदद करना चाहती हो? मुझे इससे दूर मत करो। क्या बात है, तुम्हें यकीन नहीं होगा, हमारे पास कैटलॉग कैनिबल्स RU 31। तुमने सुना ना, 31 सनसेट। ये हुई ना बात। यहाँ पर इक्वेस्ट्रिया एरा की वेदर मॉर्निंग बुक भी है। ओह माय गॉडनेस, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये सब क्या है। क्या तुम्हें पता है चांसलर पुडिंग हेड ने कानून बनाया था कि अर्थ पोनीज के रोज खाने के साथ कैरेट जूस पीना जरूरी है? मुझे पता है, अच्छे से पता है। अब तो लगता है तुमने सारी मजेदार किताबें पढ़ी हुई हैं। शायद मुझे अब एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ मिल गया है। क्या तुमने 7 ट्रायल्स ऑफ क्लोवर द क्लेवर के बारे में सुना हुआ है? हाँ बिल्कुल। क्यों? पहली बात तो ये है कि ये इक्वेस्ट्रिया के बनने से पहले के बने हुए हैं। जरा ये देखो, द मेमोरी स्टोन। ये कुछ ठीक लग रहा है। ये एक शैतान जादूगरनी के पास हुआ करता था जिसे हराना नामुमकिन था। मेमोरी स्टोन की मदद से वो किसी भी पोनी की यादें मिटा सकती थी, यहाँ तक कि याददाश्त के कुछ हिस्से भी। हिस्से जैसे कि मेरे अच्छे होने की यादें? क्लोवर द क्लेवर जानता था कि उस जादूगरनी को रोकना और स्टोन को खत्म करना बहुत जरूरी है, इसलिए उसने जमीन और पानी में उसका पीछा किया। पर जब भी वो उसके करीब पहुंचता, जादूगरनी उसकी याददाश्त मिटा देती और बच निकलती। पर उसने अपनी कोशिश जारी रखी। कैसे? पार्चमेंट के इन स्क्रैप्स की वजह से उसने सब कुछ इन पर लिख रखा था, ताकि जब भी कुछ ऐसा हो उसे पता रहे कि उसे आगे क्या करना है। क्लेवर? ओह, क्लोवर थे। हाँ मैं समझ गई। इस पोर्टल के दूसरी तरफ क्या हुआ था? बाकी का पन्ना गायब है। क्लोवर ने जरूर इसे छिपा दिया होगा ताकि कोई और पोनी मेमोरी स्टोन तक ना पहुंच पाए। सनसेट, हो सकता है मेमोरी स्टोन तुम्हारी दुनिया में पहुंच गया हो और कोई उसका इस्तेमाल कर रहा है मुझे सबकी नजरों में बुरा बनाने के लिए। पर कौन? यहाँ काफी देर हो गई, इसे रीअप्लाई करते हैं। मैं सोच रही थी, क्या हमें सनसेट शिमा को लेकर परेशान होना चाहिए? हाँ, परेशान होना चाहिए कि कहीं वो वापस ना आ जाए। जिस तरह से वो खुद को तुम्हारी फ्रेंड बता रही है, ये बहुत बुरी बात है। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। सनसेट को लगता है कि पूरा स्कूल बस उसी के लिए है। पानी प्लीज। पता है, ये देखकर कि कैसे यह बुक की प्रेसिडेंट इस वक्त खुद को पहचान नहीं पा रही है, मुझे लगता है वाइस प्रेसिडेंट को काम संभाल लेना चाहिए। और वो तो तुम हो, रेरिटी। अगर ये तुम्हारा तरीका है सबसे महान और सबसे ताकतवर कहलवाने का, तो जवाब अभी ना ही है। और क्या हमने इस बारे में कल बात नहीं की थी? मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। शायद हमने बात की होगी या फिर नहीं। याददाश्त एक बहुत ही नाजुक चीज है। पता ही नहीं चलता कब तुम कोई बहुत ही जरूरी बात भूल गई, जैसे कितनी महान और ताकतवर हूँ मैं, और इसलिए मेरा यह बुक में होना जरूरी है। हाँ, मैं इस बारे में सोचूंगी। बस इतना ही पूछना था। अब मुझे अपनी दुनिया में वापस लौट जाना चाहिए। दोस्तों को समझा सकूंगी मैं सच कह रही हूँ जब हमें मालूम है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। मेमोरी स्टोन। मैं यहाँ रुककर रेस्ट्रिक्टेड सेक्शन में ऊपर से नीचे तक छानबीन करूंगी, जब तक मैं तुम्हारे फ्रेंड की याददाश्त वापस लाने का तरीका न ढूंढ लूं। अगर ये मुमकिन हुआ तो? ये बिल्कुल मुमकिन है, चाहे इसके लिए मुझे लाइब्रेरी को सब्जेक्ट वाइज फिर से क्यों न सेट करना पड़े, या फिर क्रोनोलॉजिकली। मैं कुछ न कुछ कर लूंगी।
I'll figure it out. थैंक यू तुम दोनों को। ये बिल्कुल अलग है उस दिन से जब हम पिछली बार एक दूसरे से अलग हुए थे, पर अब तुम वैसी बिल्कुल नहीं हो। हर एक फैसले के साथ अब तुम ये साबित कर रही हो कि तुम दिल की कितनी अच्छी हो। मेरे ख्याल से मेरी टीचर बहुत अच्छी थी। तुम भी एक अच्छी स्टूडेंट हो। क्या तुम कहना चाहती हो कि मैं एक अच्छी टीचर नहीं हूँ? ओह नहीं, मेरा वो मैंने ये उसका ये मतलब नहीं था, ये तो बस प्रिंसेस सेलेस्टिया मजाक भी करती हैं। लगता है मैं अकेली नहीं हूँ जिसने खुद को बदला है। इस बार मैं जीत के ही दिखाऊंगी। मुझे इसी बात का तो डर था। तो फिर हो जाए रेनबो डैश। रैरिटी और तुम्हारी टीम को मिलने वाली है 1 वे टिकट हारने वाली ट्रेन की। वो काफी जोश में लग रही हो पिंकी पाई। थैंक्स, मैं सुबह से इसकी प्रैक्टिस कर रही थी। समझे ना तुम सेल्फी कैमरा, अब तुम मेरे घर में हो। लगता है किसी को जलन हो रही है। ओह प्लीज तब जगाना जब कैप ओपनर फेच खेलना सीख जाए। तुम बहुत बुरे हो। ग्रेट न्यूज दोस्तों, मैंने पता लगा लिया। किसी ने इक्वेस्ट्रियन जादू की मदद से तुम्हारी याददाश्त मिटा दी है। तुम लोगों को याद नहीं है पर हम अभी भी फ्रेंड्स हैं। देखो ये एक मेमोरी स्टोन है। क्या तुम लोगों ने इसे पहले कहीं देखा है? राइट, शायद नहीं, पर देखो ये सबूत है कि हम सब फ्रेंड्स हैं। ओह प्लीज, ये वही लड़की है जिसने तुम्हारे दोस्तों की जिम में कचरा फैलाते हुए नकली फोटोज बनाई थी। हाँ, जरा एक सेकंड रुको। क्या ये सच में मैं हूँ इतने अजीब से चेहरे के साथ? हाँ, मैंने ऐसा चेहरा कभी नहीं बनाया। बिल्कुल है, पूरी तरह से नकली। मेरा काम यहाँ खत्म हुआ। ट्रिक्सी आउट। और भूलना मत रैरिटी, तुमने ईयरबुक में मेरी फोटो डालने का वादा किया है। रुको, तुमने क्या किया? हाँ? ये एक एक्सीडेंट था, मैं इसे ठीक कर दूंगी। मेरे ख्याल से तुम्हारी इतनी मदद ही काफी है। ऐसा भी हो जाता है, पता ही नहीं ऐसा कैसे होगा, तो यकीन ही नहीं होता ना। मुझे तुम्हारे लंच के पैसे नहीं चाहिए। मैं बुरी नहीं हूँ, समझे? मैं बुरी नहीं हूँ। आउच! तो मैं आ गई। हाँ, तुम आ गई। तुम वाकई ये यहाँ करना चाहती हो? हॉलवे में सबके सामने? जैसा तुम चाहो। पेश है कैंटलॉट हाई स्कूल की सबसे महान और सबसे ताकतवर स्टूडेंट। अगर तुम एक 7 स्केल मार्कअप देखकर नहीं मानी तो पता नहीं कैसे मानोगी। मेमोरी स्टोन कहाँ है? तुमने मेरे दोस्तों को मुझसे सिर्फ इसलिए दूर कर दिया क्योंकि मैं तुम्हें सबसे महान और सबसे ताकतवर का टाइटल नहीं दे रही। क्या सबसे ताकतवर जैसा कुछ होता भी है? ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। वो नहीं, ये मेमोरी स्टोन क्या है? वो जिसकी मदद से तुमने सबकी याददाश्त मिटा दी है। तुम बदमाश शैतान कहेगी। एक स्टोन जो सबकी याददाश्त है मेरी खराब ट्रिक्स मिटा सकता है, जो कि कोई ट्रिक नहीं थी। तुम महान और सबसे ताकतवर ट्रिक्सी के सामने बस एक मिट्टी की गुड़िया हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? मुझे नहीं पता, सॉरी। क्या किसी ने वाकई सबकी याददाश्त से तुम्हारी यादें मिटा दी हैं? और हालांकि हम सब जानते हैं कि तुम सबसे बुरी हो,
क्या तुम कह रही हो कि तुम अब वैसी नहीं रही? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसका मतलब है कि तुम्हें पता है कि तुम कैसी हो, पर स्कूल में कोई भी तुम्हें उस तरह से नहीं जानता। ये तो बहुत फनी है। इतनी सी बात है। यकीन करो, मैं समझ सकती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझ पर जैसे भरोसा है वो वही है जैसे मैंने बदमाश और शैतान कहा था। सॉरी। मैं इसे अपनी तारीफ समझती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगी स्टोन ढूंढने में। लेकिन तुम्हें ऐसा करके क्या मिलेगा? बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। well, अगर तुम सबकी नजरों में बुरी बने रहना चाहती हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने सब जगह ढूंढ लिया पर मुझे वो गायब पेजेस कहीं भी नहीं मिल रहे। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आई हूँ लाइब्रेरी। हाँ, ये रहा वो आखिरी टुकड़ा। एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में था। क्लोवर द क्लेवर ने स्टोन को गाड़ दिया था। इस तरह की चट्टानें जरूर दूसरी दुनिया में होंगी, पर इसमें ये नहीं लिखा कि अपनी याददाश्त वापस कैसे लाई जा सकती है। काश मैंने उस स्टोन को उसी वक्त तोड़ दिया होता तो मेरी याददाश्त उसी वक्त वापस आ जाती। पर किसी की याददाश्त के मिटने के 3 दिन बाद ही वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तुम्हें अभी इसी वक्त सनसेट को ये सब बता देना चाहिए। तो कहाँ से शुरुआत करें पार्टनर? सोचने दो, मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? क्या मैं तुम्हें महान और ताकतवर ट्रिक्सी की असिस्टेंट, अप्रेंटिस वगैरह वगैरह बुला सकती हूँ? मजा आया? अरे तुम क्या कर रही हो? सस्पेक्ट से भरा हुआ कैफेटेरिया, 2 जासूस और सिर्फ एक मेमोरी स्टोन। नामुमकिन लगता है, बिल्कुल किसी टोपी से खरगोश निकलने की तरह। पर ये तो मैं रोज करती हूँ। चलो शुरुआत करते हैं वजह से। क्या कोई ऐसा है जो तुमसे इतनी नफरत करता है कि तुम्हारे दोस्तों की याददाश्त मिटा दे? अगर तुम शुरू से शुरू करो तो शायद सब लोग। जाने पहचाने दुश्मन सब। गुड आफ्टरनून लेडीज। सब कुछ ठीक तो है ना? ये डिपेंड करता है मेरे सवाल और तुम्हारे जवाब पर। क्या पिछले कुछ हफ्तों में कोई यहाँ मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम लेकर आया है? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा, तुम्हें याद नहीं आ रहा? हम सही रास्ते पर हैं। क्या तुम हमें इसके बारे में कुछ बता सकती हो? कुछ भी? मैं एक ड्राइंग देखकर कुछ नहीं बता सकती, ओके। सिवाय इसके कि ये कंट्रूसिव एग्नियास्टिक ग्रैन्युलर टेक्सचर है। मोस्ट लाइकली अरेंज्ड होगा एक्वा ग्रैन्युलर मैट्रिक्स में। इट्स स्कैटर्ड बायोटाइप मैग्नेम्बल, कम से कम 65% एल्कली फॉल्स, और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1250 सेंटीग्रेड, ±10 डिग्रीज है। सॉरी, मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकती। देखो, ऐसा लगता है कि हमें अभी तक कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरा मतलब हालात इससे भी बुरे हो सकते थे। हालात पहले ही खराब हैं। बिल्कुल नए जैसा। बेस्ट फ्रेंड्स ग्रुप की yearbook पिक्चर, टेक 2, नंबर 36A, अटेम्प्ट 8। बेस्ट फ्रेंड्स! ओ, उसे घूरना बंद करो। तुम परेशान हो जाओगी और फिर तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा। ओ, सोचो ट्रिक्सी। मैं यहाँ आकर देखना चाहती थी कि कौन कौन गायब है। हाँ, पर हमने सबसे बात करके देख ली, ए से लेकर जेड तक। रुको, एक फोटो नहीं है। वॉलफ्लावर ब्लश। वॉलफ्लावर कौन है? मैं यहीं पर हूँ, तुम्हारे पीछे। तुम कौन हो? मैं वॉलफ्लावर हूँ और मैं तुम्हें 3rd ग्रेड से जानती हूँ। मुझे हमारा 3rd ग्रेड याद है। तुम अच्छे से याद नहीं, पर वो दिन कितने मजेदार थे। महान और ताकतवर ट्रिक्सी ने अपने गायब होने वाले फ्रॉग की ट्रिक के साथ डेब्यू किया था। पता है, ज्यादातर लोग नहीं जानते कि टैडपोल्स को पालना और उन्हें बड़ा करना कितना सनसेट, हमें लगता है कि मेमोरी स्टोन को इस रॉक फॉर्मेशन के बीच छिपाया गया था, और अगर तुमने आज सूरज ढलने से पहले मेमोरी स्टोन के टुकड़े नहीं किए तो सबकी याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। अब मैं ये रॉक फॉर्मेशन कहाँ ढूंढूंगी जो दिखती है उस रॉक फॉर्मेशन के जैसी? काम बन जाएगा। क्या
मैं एक बेकार सवाल पूछ सकती हूँ वॉलफ्लावर? तुमने वो प्यारी सी फोटोग्राफ कहाँ पर ली थी? ओह, ये मेरा गार्डन है। वेल, स्कूल का गार्डन टेक्निकली। मैं गार्डन क्लब की प्रेसिडेंट हूँ और उसे शुरू भी मैंने ही किया था। उस क्लब की इकलौती मेंबर और गार्डन में जाने वाली इकलौती इंसान भी, या जिसने इसे देखा हो या इसके बारे में पूछा हो। तुम्हें लोगों से बात करना ज्यादा पसंद है? हाँ, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि इस पिक्चर को ईयर बुक में कहीं लगाऊं। तुम्हें क्या लगता है? सॉरी, सनसेट अपनी ईयर बुक में किसी को कुछ भी नहीं लगाने देती, चाहे वो उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करे। नहीं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए वॉलफ्लावर। तो हम तुम्हारे काम के बीच में नहीं आएंगे। क्या? महान और ताकतवर ट्रिक्सी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और ये उसकी इंसल्ट है। ये तुम क्या? मुझे कैसे ही लग रहा था। बहुत मजा आया था। अलग बात थी, पूरे स्कूल ने उसके लिए वोट किया था। वो बहुत बदतमीज थी। हाँ बेशक, पर हम सब जानते हैं कि तुमने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया है। तुम मुझे क्यों नोटिस करोगी? आखिरकार तुम सनसेट शिमर जो हो और सब तुम्हें पसंद करते हैं। ये क्यों नहीं दिखती कि तुम बिल्कुल नहीं बदली? तुमने सबकी याददाश्त मिटाई? हाँ। रुको, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने मुझे देखा नहीं, थी मैं अकेली यहाँ, बस थी मेरी परछाई, सुना था मेरा जहां, किसी से मैं बांटूं सपने, शायद पता चले उन्हें मुझ में भी है कुछ बहुत खास, है टैलेंट मेरे पास। हो इनविजिबल, इनविजिबल, हो जाती हो गायब छट से, इनविजिबल, इनविजिबल, ना कोई करे दोस्ती मुझसे, मेरी हर एक फोटो के नीचे कुछ भी ना होगा लिखा, मैं कर दूं हर वो चीज गायब, ना कामयाबी मेरी दे दिखा, इस किताब के पन्ने कोरे हैं, ना कुछ भी लिखा है इनमें, बस भूली सी एक याद हूँ मैं, ना कोई दोस्त मिला है जिससे। हे, तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सच में, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। सही कहा, तुमने सबको बेवकूफ बनाया, पर अब सब जान जाएंगे कि तुम सबसे बुरी हो। अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितनी बुरी हूँ। वो तुम्हें उस इंसान को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए जिसके पास ताकतवर रहस्यमय पत्थर है। मुझे झगड़ना पसंद नहीं, चलो ये भूल जाएं कि ऐसा कभी हुआ भी था। देखो, रुक जाओ। हाँ,
हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मुझे यकीन है ये कुछ बहुत ही अच्छा था, पर इतनी जल्दी 3 कैसे बज गए? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? और वैसे हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। क्या वहाँ पर कोई है? कोई इस दरवाजे को खोलो। अगर हमने बाहर निकलकर ये पता नहीं लगाया कि वो स्टोन किसके पास है, तो कुछ घंटों में सबकी याददाश्त हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अपने दोस्तों को हमेशा के लिए खो दूंगी। हम किसी ऐसे शख्स को कैसे पकड़ सकते हैं जो हमेशा हमारी याददाश्त मिटा सकता है, जैसे हम उसके करीब पहुँचे? हाँ? अब मैं क्लेवर की तरह सोच रही हूँ। क्या? मैंने खुद को एक नोट लिखा था। वीडियो को देखो। हाँ, ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। ट्वाइलाइट का कैमरा? तुम क्या बात कर रही हो? मुझे याद नहीं मैंने ऐसा किया था, पर मैंने जरूर सोचा होगा कि हमारी याददाश्त जा सकती है। रिकॉर्ड बटन दबा दिया होगा। ये मेरा गार्डन है। वो कौन है? वॉलफ्लावर ब्लश। ये नाम सुनकर कुछ याद नहीं आ रहा। काफी लंबा गाना है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सच में, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। सही कहा, तुमने सबको बेवकूफ बनाया, पर अब सब जान जाएंगे कि तुम सबसे बुरी हो। अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितनी बुरी हूँ। वो तुम्हारे बारे में सही कह रही है। हाँ, थैंक्स। दरअसल बुद्धिमान और तेज दिमाग ट्रिक्सी की बात में एक पॉइंट था। तुमने कहा था कि तुमने कुछ नहीं किया। नहीं किया, मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया। पर शायद किसी के साथ कुछ बुरा ना करना ही काफी नहीं है। तुम्हें अच्छा बनना चाहिए था। तुम सही कह रही हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। हमें अपने जादू से निकाल सकती हो? ओ, कोशिश करके भी क्या मिलेगा? वैसे भी तुमने मेरी सारी ट्रिक्स देख रखी हैं। कम से कम जब सूरज ढलेगा और सब मुझसे नफरत करेंगे, तब कल सुबह मेरे पास एक दोस्त तो होगी। हाँ? और वो एटलॉट हाई स्कूल में सबसे महान और सबसे ताकतवर है, तो मेरे ख्याल से मुझे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तुम तो बहुत बेवकूफ हो। तुमने मेरा यकीन कर लिया, पर मैं नाटक कर रही थी। ये तो बस एक्टिंग थी। महान और ताकतवर ट्रिक्सी कभी भी हार नहीं मानती और न ही अपने दोस्तों को मानने देती है। मेरा मतलब उसकी डिसेंसी असिस्टेंट, अप्रेंटिस, डिटेक्टिव, हेल्पर पेश है। जादूगर का एग्जिट। यस, इसने काम किया। मैंने कर दिखाया। मैं अभी भी यहाँ अंदर हूँ। ये तो मेरी ट्रिक का ही हिस्सा था। मैं तुम्हें बाहर निकालती हूँ। सनसेट शिमर, मुझे यहीं पर छोड़ दो। तुम जाओ। मैं एहसानमंद रहूंगी। तुम्हारी ये बात कभी नहीं भूलूंगी। जल्दी लौट आना। वॉलफ्लावर, वॉलफ्लावर रुको। तुम्हें मेरा नाम याद है? मुझे सब कुछ याद है। मेमोरी स्टोन, मैं जिस तरह से पेश आई, सब कुछ। क्या? कैसे? मैंने वो सारी यादें मिटा दी थी। सुनो, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हुआ करती थी। माना कि मैं मशहूर थी, पर मैं अकेली भी थी। तुम मेरी जैसी बिल्कुल नहीं हो, और मैं अकेली भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास है पौधे। मतलब मुझे ऐसा लगता है। आई एम सॉरी वॉलफ्लावर। तुम सॉरी नहीं हो, तुम बस अपनी फ्रेंड्स के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो, और ये काम कर रहा है। मैं तुम्हें सबक कैसे सिखा सकती हूँ अगर मेरी हर कोशिश नाकाम रही? मुझे तुमसे नफरत है। मैं तुम्हारे दोस्तों की अच्छी यादें मिटाकर तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी, पर जाहिर है इससे काम नहीं बना।
कैसा रहेगा अगर मैं उनकी हाई स्कूल की सारी यादें मिटा दूं? ऐसा मत करना, तुम उनकी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई यादें भी चुरा लोगी। फिर वो वही सोचेंगे जो तुम मेरे बारे में सोचती हो, यानी कि बिल्कुल भी नहीं। तुम एक बार हमारी दोस्ती की यादों को बर्बाद कर चुकी हो। ऐसा दोबारा होने से पहले मैं अपनी सारी यादें मिटा देना चाहूंगी। फ्लटरशाई, नहीं, एप्पलजैक, रेरिटी, रेनबो डैश, पिंकी पाई, ट्वाइलाइट, मुझे भूलना मत। ये कैंडलऑट नहीं है। मैं कहाँ हूँ? प्रिंसेस सेलेस्टिया, ये मुझे क्या हो गया है? कोई पोनी, मेरी मदद करो। हाँ, तुम कौन हो? हम तुम्हारी दोस्त हैं। भले ही तुम हमें याद न हो, पर तुमने जो किया वो देखकर, तुमने जो सैक्रिफाइस किया हमारे लिए, हमें फक्र है कि तुम हमारी दोस्त हो। फ्लावर, तुम्हारे पास वो जादू है जिसकी तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है, पर ये कुछ भी नहीं है हम लोगों की। हाँ हाँ, हम समझ गए। उसे दिखा दो लेडीज। ट्वाइलाइट, स्पार्कल, सनसेट शिमर। हमें माफ कर देना। मैं बस तुम सबको पाकर खुश हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जब मुझे मेमोरी स्टोन मिला था तो मैं सिर्फ छोटी छोटी यादें मिटाया करती थी। अजीब हेलोस, कुछ गलत कहा हो वो, और मेरी हर एक पब्लिक स्पीकिंग। मैंने भी जिंदगी में कई अजीब मोमेंट्स देखे हैं जिन्हें मैं मिटाना चाहती हूँ, पर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे यादें मिटाने की इतनी आदत पड़ गई थी कि मैं पूरी तरह बह गई थी। मुझे ये सब के लिए माफ कर दो। इट्स ओके, मैं भी माफी चाहती हूँ। मैं जरूर बदल गई थी, पर एक महान और ताकतवर दोस्त ने मुझे एहसास दिलाया कि मैंने तब भी तुमसे अच्छा बर्ताव नहीं किया। सब लोगों की अपनी जगह होती है वॉलफ्लावर, चाहे उन्हें कितना ही छोटा और अकेला महसूस क्यों ना हो। डियर प्रिंसेस ट्वाइलाइट, आप आर्काइव्स में एक नई कहानी जोड़ सकती हैं। मेमोरी स्टोन अब नहीं रहा। फैकल्टी लॉट में कोई स्टूडेंट पार्किंग नहीं करेगा। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंसेस लूना को मेरी तरफ से हेलो कहना और मेरी सेकंड बेस्ट टीचर को भी शुक्रिया कहना, प्रिंसेस सेलेस्टिया। ध्यान रहे उन्हें पता हो कि ये कहते वक्त तुम मजाक कर रही हो। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया है। मैं ये बुक प्रेसिडेंट से बात करना चाहती हूँ। आखिर ये यहाँ पर कैसे आया? एक ईयर बुक प्रेसिडेंट कभी अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताती। बिल्कुल पहले जैसा तो नहीं। मेरे पास एक ईयर बुक डिलीवरी है बेस्ट गार्डनर के लिए।